बंधुओं को रिश्तेदारों को बुला करके उसने भी सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रारंभ कर दी। अब जब उस व्यापार में वृद्धि हुई, संतान की वृद्धि हुई और इस प्रकार से हर सुख भोग करके उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोले सत्यनारायण भगवान। सूत जी कहने लगे कि कथा आगे और भी है। एक राजा थे जिनका नाम था तुंगध्वज नाम के राजा थे। वो भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ नदी के किनारे बैठ करके सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो नदी में एक बड़ी सी नाव आकर के रुकी। उस नाव में से एक साधु नाम का, उसके घर में कोई संतान नहीं थी, बड़ा दुखी था बेचारा। अब जब नाव रुकी तो उसने देखा कि वे राजा अपनी पत्नी सहित कोई पूजा कर रहे हैं। तो उसने मन में सोचा भी राजा जिस पूजा को कर रहे हैं, हो सकता है ये कोई विशेष पूजा हो, क्यों ना राजा के पास जाकर के पूछा जाए। पूजा कर रहे हैं, इस पूजा के करने से क्या लाभ होता है, कृपा करके मुझे बताएं, मेरी भी सुनने की इच्छा है। महाराज ये सारी बातें मेरे पास है, मेरे पास धन है, सब कुछ है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। अब दोनों के दोनों पति पत्नी ने भगवान के साथ अवश्य करें, ये कंडीशन रख दी कि पहले संतान होनी चाहिए, बाद में करेंगे भाई, बाद में देखा जाएगा, अगर होगी ठीक है। तब क्या हुआ, अब भगवान के घर में तो देर है अंधेर नहीं है। जब भगवान की कृपा होती है तो ऐसे होती है तो किसी को पता भी नहीं चलता है। बाद क्या हुआ, उसकी जो पत्नी थी लीलावती वो गर्भवती हो गई और ठीक 10वें महीने के अंदर उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अब कन्या का नामकरण करने लगे, उसका नाम कलावती रख दिया गया। अब जब नामकरण हुआ, नामकरण के समय उसकी पत्नी लीलावती ने उसको याद करवाया कि स्वामितान हो जाती है तो हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, अब कर लीजिए। तो साधु नाम के व्यापारी ने मन में सोचा कि भाई लड़का तो हुआ नहीं, अगर लड़का हो जाता तो धूमधाम से कर, विवाह के योग्य हो जाएगी, इसके विवाह के समय हम इकट्ठा इस पूजा को कर देंगे। अब ऐसा कहकर के वो व्यापार करने के लिए दूसरे देश में चला गया। पहले लोग काफी सालों तक व्यापार करने के लिए दूसरे देश में रहते थे, क्योंकि साधन नहीं होते थे आने जाने के। अब तो उसने देखा कि उसकी पुत्री बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। अब उसके मन में चिंता हुई, जैसे हमारे घर में बच्चियां बड़ी हो जाती तो हमें भी चिंता होती है, तो हम भी उसके लिए लड़का ढूंढते हैं। तो उसने अपने दूत को बुलाया, कहा कि भाई जाओ कलावती के लिए डीजे बजाना या शराब पीना या नाचना कूदना वो विवाह नहीं है। विवाह मेन होता है जब फेरे होते हैं, जो फेरे होते हैं। अब मैं एक बार किसी के यहाँ फेरे करवा रहा था, फेरे करवाए और फेरे करवाने के बाद दक्षिणा की बात। एक मिनट भाई, क्या बात है, बाहर चल के करो बातें। तो क्या हुआ, मैंने फेरे करवाए, फेरे करवा करके वो मुझे दक्षिणा देने लगे 100 रुपये। मैंने कहा भाई 100 रुपये दक्षिणा होती है? बोला पंडित जी ऐसा है, दक्षिणा तो भाव से होती है। मैंने कहा भाई भाव से तो होती है दक्षिणा, मान लिए बात, भाव से होती है।